जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अवैध मानव तस्करी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर अवैध मानव तस्करी होता क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है और इसके ऊपर भारत के अंदर कोई बिल अभी तक बना है या नहीं बना है, और जो अगर बिल बना भी है तो उसमें जो निगेटिव पॉइंट है वो क्या क्या है, और लोगों को अवेयर कैसे कराया जाए। मतलब जैसे कि क्या चीज़ गलत है, जो सेक्स से रिलेटेड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस मैटर में काम आता है, तो उससे कुछ वो जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें है तो वो देखेंगे। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि बच्चों को खरीद के या किडनैप करके उनको भिखारी बना दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी रोड पे जो कि बच्चे हैं, उनके किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, कोई अंधा है, तो ये ऐसा करके उनको भिखारी बना दिया जाता है। या तो जो बच्चे हैं उनको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, जैसे कि पोर्नोग्राफी में लेके आया जाता है, उनसे पॉर्न मूवी शूट करवाई जाती है। और जो औरतें हैं उनको किडनैप करके उनसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट का काम किया जाता है और उनसे पैसे कमाए जाते हैं। तो ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो एक्चुअल में हमारे देश के अंदर इसके ऊपर एक बिल बना हुआ है, और इस बिल में ये देखा जा रहा है कि इसको, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये फ्यूचर में ना हो, उसके बाद इसकी केयर कैसे करें, और जो लोग इसके अंदर चले गए हैं पहले से ही, उसको रिहेबिलिटेशन मतलब रिहेबिलिटेट कैसे करें। ये जो बिल है वो 2021 में ही तैयार किया गया है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, और ये जो है ये सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले तो केयर करना चाहिए इनकी, उसके बाद इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, या तो वो बच्चे हों या महिलाएं हों। उसके बाद जो लोग इनमें चले गए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए और वापस लाना चाहिए, और उनका जो अधिकार है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनको जो सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए वो लीगल तरीके से करना चाहिए, इकोनॉमिक तरीके से करना चाहिए, और सोशल इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर से सपोर्ट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जैसे जो लोग इसमें चले गए हैं उसको जो सोसाइटी है हमारी वो बड़ी ही गलत नज़रों से देखती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं गए हैं, उनको किडनैप करके ले गया गया है या उनके खिलाफ लेके गया गया। तो एक्चुअल में जो 2021 में जो बिल आया है ये दूसरा बिल है। इसके पहले भी एक बार बिल आ चुका है जो कि 2018 में लाया गया था, जिसे कि लोकसभा ने पास कर दिया था, बट इसको कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। तो इसीलिए उस बिल को मतलब वो बिल आया ही नहीं सामने लोगों के। और जो सेकंड बिल है इसका सबसे मेन पॉइंट ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मान लो कि भारत के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो ये लोग तो एक्शन लेंगे। बट अगर भारत के बाहर भी हमारे लोगों के साथ, जो भारत के अंदर के सिटीजन है, उनके साथ अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यहाँ से लोग NRI जो होते हैं वो शादी के लिए लेके जाते हैं कि हाँ हम लोग शादी करेंगे वहाँ जाके, और वहाँ जाके फिर वही गलत सलत चीज़ें होने लगती हैं औरतों के साथ। तो इसलिए अगर भारत के बाहर भी हैं तो उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके खिलाफ जो है इस राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी। अभी जो है बिल को पब्लिक डोमेन में रखा गया है। पब्लिक डोमेन का मतलब ये होता है कि जो लोगों के रिव्यू क्या है, कि लोग इस बिल से सहमत है या नहीं है। तो इसे भी पब्लिक डोमेन में रखा गया है कि अगर लोग बिल को देखें और अगर वो ये सही है तो लोग सपोर्ट करें, और अगर कोई कमी है तो लोग क्रिटिसाइज़ करें। तो जो प्रॉब्लम देखने को मिला है इस बिल के अंदर वो ये है कि इसमें जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, उसको बिल्कुल देखा ही नहीं गया। तो ये जो मजबूरियाँ होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूरियाँ तो गरीबी की वजह से होती है, कि लोग मजबूरियों में इन सब चीज़ों में, जो प्रोस्टिट्यूट है, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। अगर गरीबी नहीं होती तो ये होता ही नहीं इतनी ज़्यादा। उसके बाद जो उधारी का मैटर है, लोग कर्ज ले लेते हैं तो उसमें लोग फंस जाते हैं, फिर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग क्या बोलते हैं बेरोजगार बैठे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NIA को दे दिया गया है। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और NIA के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो पहले से ही बहुत सारी केसेस सॉल्व कर रहा है। तो ये भी उसको दे देना, ये तो फिर गलत बात हुआ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के बाद ही वो इसको सॉल्व करेगा। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें लोकल इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उनको लेके चला ही नहीं गया है, उनको भी नेगलेक्ट कर दिया गया है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट ये है इसमें कि क्रिमिनलाइज सेक्स होगा, मतलब कि जैसे जो सेक्स वर्कर है, वो जितने भी सेक्स वर्कर है वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको फोर्स कर करके लेके जाया जाता है सेक्स वर्कर को। तो उनको भी एक विक्टिम के तरीके से लोग देखने लगेंगे, या फिर उनको भी देखा जाने लगेगा एक विक्टिम के तरीके से। तो ये तो उनकी मर्जी है कि वो सेक्स वर्कर बने हैं, तो इसमें उनकी क्या बोलते हैं, उनकी भी राइट अपनी है। तो पहली बात को इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर जड़ मजबूत होगा तो ऊपर का जो पेड़ है वो अपने आप ही पूरा मजबूत रहेगा। तो बच्चों को है वो सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, ताकि उनको बताना चाहिए कि उनकी बॉडी की जो हार्मोन्स है वो ये ऐसे ऐसे चेंज होंगी, या फिर जो भी उनसे रिलेटेड है उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए, जैसे यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन, यूज़ द सैनिटरी पैड, ये सब उनको बताना चाहिए।
अगर हम छोटी बच्चियों की बात कर ले, लड़कियों की, तो उनको एक टाइम के बाद क्या बोलते हैं, उनको पीरियड आने लगते हैं, ये सबको पता है। और ये जो बात है ये नेचुरल है। और लोगों का ये कहना है कि जब लड़कियों को पीरियड आता है तो उस टाइम पे वो अपवित्र होता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस के अनुसार एक बच्चा पैदा लेता है, एक बेबी बॉर्न होता है, एक बेबी बनता है, उस प्रोसेस को ही अपवित्र बता देना ये कहाँ तक सही है। तो अगर वो चीज़ अपवित्र है तो उसकी वजह से जो लड़के जन्म लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो इतनी बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, जो सोसाइटी बने हैं जहाँ पे करोड़ों लोग हैं, ये सारे करोड़ों लोग सब अपवित्र हुए, क्योंकि सब जितने भी लोग हैं सब उसी प्रोसेस से जन्म लेते हैं। तो जब शुरू से ही गलत चीज़ें माइंडसेट बनाई गई है तो लोग तो भाई गलत करेंगे ही करेंगे ना। और अभी जैसे मैटर चल रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का, तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ये शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया जाए, क्लासेस में पढ़ाया जाए, ताकि जिसकी वजह से वो खुद ब खुद अवेयर होते जाएंगे। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो मतलब बांटते हैं, सैनिटरी पैड बांटते हैं, वो जो कॉन्डम्स होते हैं वो बांटते हैं, ताकि लोग जो है वो प्रॉब्लम में ना हो कभी भी। और इस पर्टिकुलर टाइम पे ना, एक तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ उनकी फ्रेंडली रिलेशन होनी चाहिए पेरेंट्स को, या फिर टीचर को अवेयर कराना चाहिए अपने स्टूडेंट को, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि बॉडी के हार्मोन्स जो होते हैं वो कब कब कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम से गुजर चुके होते हैं। तो अगर वो फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे अपने बच्चों के साथ तो वो कहीं और नहीं पूछने जाएंगे, दूसरी जगह पे बच्चे पूछने नहीं जाएंगे। और जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा सही सलाह देते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखनी चाहिए। तो आई थिंक आपको वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।